जो बिल्कुल शेयर बाजार में आज थोड़ा दबाव जरूर है, 8300 के लेवल को एक बार वायलेट कर चुके हैं, लेकिन कुछ तगड़ी खरीदारी भी हो रही है। एक रेंज में कहूंगा कि बाजार कहीं ना कहीं अटकता हुआ नजर आया। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा फोकस जिस शेयर पे है वो है एनबीसीसी, क्योंकि कल ही खबर आई थी कि कैबिनेट ने जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन यानी कि जीपीआरए कॉलोनी के रीडेवलपमेंट को मंजूरी दी दिल्ली में। वो एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज कंपनी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ठेका कंपनी के हाथ लगता हुआ नजर आया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एनबीसीसी की मैनेजमेंट मिस्टर अनूप कुमार मित्तल साहब जुड़े, सीएमडी एनबीसीसी के। अनूप जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए सर। एक तो ये जो खबर है ये थोड़ा विस्तार से समझाएं सर, ये जो सरकारी लोगों के लिए जो कॉलोनी बनेगी रीडेवलपमेंट का, जो ये कॉन्ट्रैक्ट अब कंपनी को मिलेगा, कितना बड़ा ऑर्डर साइज है कंपनी के लिए? आप और साथ ही साथ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिलकर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर। देखिए, ऐसा है, सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 7 कॉलोनियों का रीडेवलप किया जाएगा। जैसे हम एक कॉलोनी किदवई नगर कर रहे हैं जिसकी बहुत चर्चा होती है जब कभी हम आपसे बात करते हैं, और ये 7 कॉलोनी उसके आसपास ही हैं। उनका नाम है नेताजी नगर, नारोजी नगर, सरोजनी नगर। इनका काम एनबीसीसी देखेगी। और 4 और कॉलोनी हैं, उनका नाम है त्यागराज नगर, कस्तूरबा नगर, मोहम्मदपुर और श्रीनिवासपुरी। उनका काम सीपीडब्ल्यूडी देखेगी। अब मॉडल इस तरह का है, सारे काम में 7 कॉलोनी में 32,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा कंस्ट्रक्शन का, और 30 साल की मेंटेनेंस भी हम लोग ही करेंगे जो बना रहे हैं। तो सबको मिला के 32,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। सरकार ने हमारे मॉडल पे, जो एनबीसीसी मॉडल है जिसे कहते हैं हम लोग के सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में हम करते हैं, तो कहा है कि 3 कॉलोनी जो हम कर रहे हैं उसमें से कुछ पोर्शन को हम कमर्शियली एक्सप्लॉइट करेंगे मार्केट में, जिससे 32,000 करोड़ रुपए की जनरेशन होगी। और 25,000 करोड़ रुपए का काम हमारे पास है कंस्ट्रक्शन का, और 7,000 करोड़ रुपए का काम सीपीडब्ल्यूडी के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि 70% के करीब काम हम लोग करेंगे और 30% के करीब सीपीडब्ल्यूडी करेगी, और 23% के करीब है शायद वो 25,000 करोड़। लेकिन टोटल जो इसके अंदर खर्चा आएगा उसको हम लोग 25,000 करोड़ रुपए। राइट, ठीक है, 25,000 करोड़ रुपीस। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मीडिया में जो खबरें हैं वो है 14 से 15,000 करोड़ के आसपास की। आपने बोला 25,000 करोड़ कंपनी का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहेगा, राइट? ओके, ठीक है। लेकिन यहां पर कितनी यूनिट्स बनाई जाएंगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत सर? इन टोटल 7 प्रोजेक्ट में अभी 12,900 यूनिट हैं, जो कि 25,800 के करीब बनेंगी। और इसके अलावा करीब करीब 8 लाख स्क्वायर मीटर ऑफिस एरिया बनेगा। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एरिया बात करूं तो अब करीब करीब 43 लाख स्क्वायर मीटर एरिया को जो बनता है करीब 5 करोड़ या 6 करोड़ स्क्वायर फीट के करीब बनेगा, अगर आज की मार्केट के हिसाब से कहें, वो बनाया जाएगा। जो पहले जो ऑलरेडी बना है उसका 7 गुना बनेगा। तो दिस रीडेवलपमेंट विल गिव 7 टाइम्स मोर एरिया टू गवर्नमेंट। ये अलग एक कंपोनेंट है। अब दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि 32,000 करोड़ रुपया इसी प्रोजेक्ट में से जनरेट करेंगे, और उसको जनरेट करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी की है। कुछ कमर्शियल स्पेस बेचेंगे, कुछ रेजिडेंशियल होगा, और उसके ऊपर एनबीसीसी को 1% मार्केटिंग चार्जेज मिलेंगे। और जो 25,000 करोड़ रुपए का हम काम करेंगे उसमें हमें 8% का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मिलेगी। अच्छा, पर सर ये जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एक एनबीसीसी के पास अब होती चली जा रही है, हमने ये देखा FY16 में तगड़ी ऑर्डर बुक बन गई थी, और ये अब कुल ऑर्डर बुक, पहले तो ये बताएं आपकी अब कुल ऑर्डर बुक है कितनी? और इस समय जो एनालिस्ट कम्युनिटी में जो एक बहुत बड़ा डाउट है वो है एग्जीक्यूशन फ्रंट पे। आपके पास प्रोजेक्ट्स का स्टेटस कैसा है, और क्या एग्जीक्यूशन फ्रंट पे तेजी पकड़ने पर एनबीसीसी का फोकस होगा? आप देखिए, पहला सवाल आपका था कि कितनी ऑर्डर बुक है। अगर इस ऑर्डर को मिला लूँ मैं 25,000 करोड़ रुपए का, तो हमारी ऑर्डर बुक करीब करीब 65,000 करोड़ रुपए कैलकुलेट होके आएगी। एग्जैक्ट नंबर और हम 5-7 दिन में जब फाइनल करेंगे तो निकल आएंगे, लेकिन दिस विल बी इन द रेंज ऑफ 65,000 करोड़ रुपीस। जहाँ तक बात है कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो पहले की ऑर्डर बुक है उस पर काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है, उसमें कंस्ट्रक्शन से पहले का जो काम है, प्लानिंग करना, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, अप्रूवल्स लेना, उसमें कुछ समय लगता है, और फाइनेंशियल अप्रूवल है उसमें जो समय लग रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर साल 30% की ग्रोथ हो रही है
पीछे। लेकिन जब से ऑर्डर बुक बढ़ी है उसका रिजल्ट आप इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आप देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि नया जो 17-18 होगा दैट विल बी आई मीन टोटली डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंपनी। एकदम ही आप देखेंगे 40-50-60% की ग्रोथ दिखेगी, और हो सकता है ज़्यादा दिखे। ये जो आप 40-50% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं CAGR के हिसाब से कब तक कैरी हो सकती है सर कंपनी में? कितने साल आप मानते हैं कि CAGR रहेगा इतना? कम से कम 5 साल ये CAGR मेंटेन होगा, क्योंकि जितनी ऑर्डर बुक ये अकोमोडेट कर ली है हमने, और उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम और अगले 1 महीने बाद चर्चा करेंगे आपके चैनल पे भी। इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट जगह पर हैं जो कि अभी आने वाले हैं। और अब एक और सरकार ने एक हमें डायरेक्शन दी है, कंपनी की जो एक पॉलिसी थी उसको आगे अप्रूव कर दिया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स नई टेक्नोलॉजी पे बनाए जाएंगे, मीन्स डिजाइन एंड बिल्ड पर होंगे, जिसके अंदर नई टेक्नोलॉजी बाहर से हमने अभी पीछे हंगरी से करार किया है, और जगह से काम करार कर रहे हैं, हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो काम 4 साल 5 साल में होता था, एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो काम को हम रिड्यूस करके कोशिश करेंगे 24 महीने में लेकर आएँ, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक बिल्कुल साफ डायरेक्शन है कि आप प्लानिंग में जो समय ले रहे हैं लीजिए, लेकिन जब एक बार आप ग्राउंड पे काम करने आते हैं तो वो उतने ही समय में होना चाहिए जितना में दुनिया में होता है, उससे पहले हो जाना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हुई टॉप लाइन की, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन की, लेकिन मार्जिन पिक्चर, एबिटा मार्जिन हमने बीती तिमाही में भी देखा था कि थोड़े डाइल्यूट होते हुए नजर आए थे। गोइंग फॉरवर्ड एबिटा पिक्चर रह कैसे सकती है सर? मार्जिन कितना लगता है आपको कि NBCC गोइंग फॉरवर्ड पोस्ट करेगी अगली कुछ तिमाहियों में या फिर कुछ फिस्कल्स में? देखिए, मैं तिमाही की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको बहुत सिंपल सा एक इसका एग्जांपल दूंगा। ये 25,000 करोड़ रुपए के काम के ऊपर हमें 9% के करीब पैसा मिलेगा, 8% एग्जीक्यूशन पे और 1% हमें मिलेगा मार्केटिंग में, और 12% इंटरेस्ट मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम कुल मिला के समझते हैं कि ये एवरेज 10% बनेगा। अगर 25,000 करोड़ रुपए का 10% मैं मानता हूँ तो 2,500 करोड़ रुपए बनेगा, जो अगले 5 साल में आना है। तो 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आई मीन प्रॉफिट की साइड में आएगा। थोड़ा एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो मेरे पास 350 और 375 करोड़ रुपए की एडिशन होगी मेरे प्रॉफिट में हर साल। ऑफ कोर्स इस साल नहीं होगी, लेकिन अगले सालों में। तो आप समझ लेंगे कि इसको ऐड करने से कहाँ बॉटम लाइन पहुंचेगी। राइट, ठीक है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कंपनी ने टाइप्स किए हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए, कंस्ट्रक्शन पे फोकस करने के लिए, नई तकनीक लाने के लिए। हंगरी की कंपनी से हाल फिलहाल में यहाँ पर एक टाइप किया गया। कितना फोकस है सर? और ये जो अब नए जो टाइप्स हो रहे हैं उससे क्या आपको लगता है कॉस्ट स्ट्रक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट होगी? और इन टाइप्स का क्या फायदा मिलेगा? मास हाउसिंग पे कंपनी का फोकस है, ये टाइप्स कैसे मदद कर रहे हैं कंपनी की? देखिए, इन टाइप्स का सबसे बड़ा फायदा है कि कंस्ट्रक्शन फास्ट होना विद क्वालिटी। मीन्स के जो हम अभी तक ब्रिक एंड मॉर्टर में कंस्ट्रक्शन करते हैं हिंदुस्तान में आज तक चल रही है, और हम अभी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे हम स्विच ओवर कर रहे हैं टू न्यू टेक्नोलॉजी, जहाँ पर लेबर कंपोनेंट कम हो, स्किल्ड लेबर की काम ज़रूरत हो। क्योंकि एक हमारी स्कीम है स्किल इंडिया की, जिसके तहत गवर्नमेंट भी कर रही है और हम भी अपने वर्कर्स को स्किल टैलेंट दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा टाइम पीरियड कम होना। जो 3 साल 4 साल में कंस्ट्रक्शन होती थी, वो कंस्ट्रक्शन अब कोशिश करेंगे 15 महीने से लेकर 18 महीने के अंदर हो। और कुछ एग्जांपल है, अभी बॉम्बे में हमने एक फिल्म्स डिवीज़न के लिए एक म्यूजियम बनाया है, उसको बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी पे बनाया है, बिल्कुल इन द हार्ट ऑफ सिटी पैडर रोड पर, जहाँ पर आदमी नहीं चल सकता, ट्रक नहीं जा सकते, उसी टेक्नोलॉजी पे हमने 12 महीने में बना दिया है। तो इन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा असली होगा जब हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये एक तो समय कम करेगा। दूसरा, जब मास हाउसिंग की आप बात करते हैं तो जितना आप टेक्नोलॉजी पे जाते हैं उतनी ही आपकी इकोनॉमिक्स रिड्यूस हो जाती है, मीन्स कि आपके ओवरहेड्स कम हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी है, फैक्ट्री से आता है सामान, बाकी लेबर कंपोनेंट कम हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ों पे सेविंग होगी, समय पर भी और कॉस्ट पे भी। मोदी सरकार का फ्लैगशिप मिशन जो है वो है स्मार्ट सिटीज। गोइंग फॉरवर्ड अब कौन सी सिटीज पे फोकस कंपनी का ज्यादा है सर? कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ नए शहर जो कंपनी टारगेट करेगी अब गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, उस पर काम चल रहा है। स्मार्ट सिटीज़ पे जो शहर चुने गए हैं, कुछ सिटीज़ के साथ हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं। लेकिन जो ये किदवई नगर और ये अभी हमने 3 कॉलोनी की बात करी है, मैं ये समझता हूँ अपने आप में ये एक स्मार्ट सिटी प्रोड्यूस हो जाएंगे शहर देश के अंदर।
और जिस तरह की लोकेशन पर हैं, पूरी स्काईलाइन चेंज हो जाएगी इस शहर की, नॉट ओनली टाउनशिप से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो इस सब को आगे लेते ही ये शोकेसिंग हम कर रहे हैं। भुवनेश्वर से बात कर रहे हैं हम लोग, पौंडीचेरी में बात कर रहे हैं, कुछ स्मार्ट सिटीज़ में वो पैरेलली चल रही है। लेकिन जो सामने रिजल्ट आ रहा है वो ये है जो आप देख रहे हैं। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत भी कुछ शहरों का विकास करने की बात हो रही है, तो उसके लिए भी बड़ा एलोकेशन सरकार ने कर रखा है सर, उस पर कंपनी का कुछ फोकस? बिल्कुल, कल ही जब इनका उद्घाटन हुआ है तो बिहार हमारी को जिम्मेदारी दी गई है, पूरे बिहार में जहां गंगा बहती है, तो बिहार की जिम्मेदारी एनबीसीसी पे है। और कुछ 3 या 4 जगह पर हमने, भागलपुर में और 2-3 और जगह हैं, कल ही लॉन्च करा है हमने, काम शुरू कर दिया है। तो एनबीसीसी पैरेलली नॉट ओनली टाउनशिप या मकान या बिल्डिंग्स पे कंसंट्रेट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी है। सर एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल होगा ये, क्या सरकार का कुछ स्टेक डाइल्यूशन का प्लान है एनबीसीसी पे? इस पे कुछ क्लैरिटी देख पाएंगे आप? मेरे को लगता नहीं है कि इस सवाल का जवाब आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। ये सरकार ओनर है, सरकार डिसाइड करेगी। सर और कैश मेरे पास कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, शेयर बाजार नॉलेज में नहीं है, तेजी में है। तो एनबीसीसी आप बता चुके हैं कि रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, तो इससे बेहतर मौका सरकार के पास हो नहीं सकता। तो यह सरकार डिसाइड करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए और बताने के लिए कि एनबीसीसी के गोइंग फॉरवर्ड प्लान्स कितने स्ट्रांग है, रेवेन्यू विजिबिलिटी तगड़ी है, और जो रीडेवलपमेंट पे कंपनी का फोकस है, उससे आने वाले समय के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी, मार्जिन पिक्चर बहुत स्ट्रांग कंपनी की होती हुई नजर आएगी। और वही फैक्टर हो रहा है प्राइस में। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में शानदार बढ़त एनबीसीसी पे देखने को मिली।